वेलकम टू अनदर वीडियो। आइए आज हम कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय के प्रश्न बैंक के अध्याय 10 प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन के हल देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे ब्लूप्रिंट के आधार पर कुल 8 अंक इस अध्याय में निर्धारित हैं और 1 अंक का 2 प्रश्न और 2 अंक के 1 प्रश्न यहाँ पे परीक्षा में पूछा जाना है तथा 4 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाना है। तो इस प्रकार से ब्लूप्रिंट के आधार पर इन अंकों को निर्धारित किया गया है। और इसके बाद इसमें किस प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसमें पहला है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है मिट्टी। द आंसर सही है। अगला प्रश्न है किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर है दर्पण के ध्रुव तथा फोकस, मुख्य फोकस पर। तो ये द ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है तीसरे नंबर का, जहां पे हम देख रहे हैं कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो इसका सही आंसर है अनंत होती है। तो पहला आंसर ही सही है इसका। वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। पांचवा क्वेश्चन है समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। तो इसकी वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। आ ऑप्शन ही सही है। अब इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले प्रश्न है। तो पहला प्रश्न देख रहे हैं आप यहाँ पे, गोली दर्पण की फोकस दूरी, यहाँ पे इसका आंसर आएगा उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अगला प्रश्न है दूसरे नंबर का, जिसमें हम देख रहे हैं कि जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो खालिस्तान से दूर हट जाती है। तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तीसरा है खालिस्तान में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा परंतु उल्टा बनता है। तो इसका सही आंसर है अवतल दर्पण में। चौथा है वाहनों के पीछे को दृश्य को देखने के लिए दर्पण का आवर्धन एक खालिस्तान होता है। तो इस कम होता है लिखेंगे। वस्तुओं को खालिस्तान की स्थिति में हम देख सकते हैं। तो इसका आंसर है प्रकाश। अब चलिए सही जोड़ी हमें बनाना है। सही जोड़ी बनाने के लिए सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे डायऑप्टर का संबंध बताना है। तो डायऑप्टर का जो संबंध है वह होगा लेंस की क्षमता से। उत्तल लेंस का संबंध होगा बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला से। और अवतल लेंस की क्षमता से यहाँ पे हम सही जोड़ी बनाते हैं। तो इसका आंसर है ऋणात्मक। समतल दर्पण की बात करते हैं तो इसका ऑप्शन चेहरा देखने के लिए होता है। और एक सरल रेखीय पथ, इसका हम यदि सही जोड़ी बनाए तो प्रकाश किरण और परावर्तक पृष्ठ गोलीय का संबंध हम गोली दर्पण से बताएंगे। तो इस प्रकार से ये थे आपके सही जोड़ी। चलिए आइए अब यहाँ पे एक शब्द या वाक्य में उत्तर देने वाले प्रश्न को देखते हैं। तो कैसे हो सकते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न है रेगिस्तान की मरीचिका किस क्रिया का उदाहरण है। तो इसका आंसर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। दूसरा है दर्पण का सूत्र लिखिए। तो इसका सूत्र होता है 1/f बराबर 1/u धन 1/v। अगला प्रश्न है उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। तो इसका नाम है अवतल दर्पण। एक आपतित किरण समतल दर्पण 30 अंश का आपतन कोण बनाती है। तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो परावर्तन कोण का मान यहाँ पे 30 अंश होगा। तो इस प्रकार से ये थे आपके अध्याय 10 के अंतर्गत प्रश्नों के उत्तर। यदि आपने अभी तक पिछले अध्यायों को नहीं देखा है तो आप ऊपर यहाँ पे एंड स्क्रीन पर उनके लिंक दिखाई दे रही है, उनको क्लिक करके आप देख सकते हैं। और इसी प्रकार के कंटेंट को देखने के लिए यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार के कंटेंट को देखने के लिए। धन्यवाद।